गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल डेल्टा में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसमें ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट, जिसमें हम लोग जो है स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट के बारे में। ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट के बारे में। तो प्रश्न ये उठता है कि चार्ज होता क्या है। सबसे पहली बात क्या उठती है प्रश्न कि सर चार्ज क्या होता है, चार्ज हम किसको कहें, तब ना जानेंगे कि चार्ज एट रेस्ट में है या मोशन में है। तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, चार्ज एट मोशन का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो देखिए आप लोग जो है वो क्या कीजिए कि अपने घर पे टीवी स्क्रीन है आपके पास, छोटे छोटे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर ले लीजिए, छोटे छोटे पेपर ले लिए ऐसे ऐसे टुकड़े, और आप जा करके अपने टीवी के स्क्रीन के ऊपर ऐसे टुकड़े रखिएगा, ये देन स्टिक कर जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है बात, ये क्या कर जाएगा इसमें स्टिक कर जाएगा, ऐसे 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 सारे पेपर्स स्टिक कर जाएंगे। देखिए इन पेपर्स को ग्रेविटी खींच रही है, फिर भी ये ग्रेविटी नीचे जा नहीं पा रहे हैं, ये पेपर इसमें स्टिक किए हुए। दैट मीन्स इन छोटे छोटे पेपर्स बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ये फोर्स कौन लगा रहा है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आप देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको आप ऐसे 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 अपने बाल के ऊपर रगड़िए और रगड़ के छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े के पास ले जाइए, वो इसमें स्टिक कर जाते हैं। तो क्या हुआ कि जब हम इनको फ्रिक्शन किए तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गया, जिनके अंदर क्या हो गया, एक गुण हो गया, डेवलप हो गया, जिसके कारण ये स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, लाइट ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो अगर हम लोग जो है किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, जैसे मान लो ये खींच रहा है, लैपटॉप स्क्रीन है, टैब स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, आप स्पार्किंग देखते होंगे, ठीक है। तो किसी के अंदर क्या हो जाता है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर या कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट खींचने की जो है प्रॉपर्टी आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं बात, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ या चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कि व्हेन an object attract a small pieces of an object, then that object is called electrically charged object. इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, यहां तक का कहानी आप लोग को समझ में आया हो, किसको इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जब वो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज। यहां पे जो है एक खेल हो जाता है, क्या हो जाता है, उस खेल को समझिए। हम क्या करते हैं, एक सिल्क क्लॉथ लिए, क्या लिए, सिल्क क्लॉथ लिए, और ये मान लीजिए कि अंबर का रड है, ठीक है, ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, दोनों को ऐसे ऐसे रगड़े, दोनों को ऐसे ऐसे रगड़े आपस में, ठीक है। और दोनों को रगड़ने के बाद देखो फीलिंग लाइए, कैसे फीलिंग आएगा, इसको आप लोग स्टॉप करके वीडियो को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फीलिंग लाइए, कैसे आएगा फीलिंग, तो बात को समझिए। ये है आपका रॉड, एक रॉड है, प्लास्टिक रॉड मान लो, और ये है सिल्क क्लॉथ।
इस प्लास्टिक के रॉड को सिल्क के क्लॉथ पे ऐसे 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 रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे फ्रिक्शन करने के बाद इसको हम छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो ये अंबर जो है इन छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ये सब इसमें स्टिक कर जाते हैं, क्या हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा फिगर, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पेपर इसमें चिपक गए। बात समझ में आया? अब हम इस सिल्क क्लॉथ को भी इसके पास ले जाते हैं, तो सिल्क क्लॉथ जो अगर ऐसे है तो इसके ऊपर भी छोटे छोटे ऐसे पेपर चिपक जाते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दोनों के ऊपर रगड़े तो ये भी अट्रैक्ट करने लगा, ये भी अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रॉड है उसके पास भी चार्ज आ गया और इस सिल्क क्लॉथ के पास भी चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आगे का खेल क्या है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर देते हैं और दोनों को कंबाइन करके स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करता। अब खेल यही से शुरुआत हो जाता है। अब देखो प्रश्न ये उठता है कि अच्छा सर ये कैसे अट्रैक्ट नहीं किया? अगर हम सिल्क ये जो रॉड को लेकर के जा रहे हैं तो रॉड तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो सिल्क क्लॉथ है उसको लेकर के जा रहे हैं तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब दोनों को हम मिला दें तो और ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए। खुद आप सोचिए, आपका दोस्त एक बल फोर्स लगा रहा है, आप भी फोर्स लगा रहे हैं, दोनों धर के हुमच का धक्का दे दिए तो गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे करके खींच लिए तो क्या और ज्यादा खींचा जाएगा। लेकिन यहां पे जब रॉड और सिल्क को मिला देते हैं तो ये पेपर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। वाह, ये कैसे हो गया भाई? तो यहाँ पे एक थॉट को समझिए। क्या थॉट को समझिए? बात समझिए। हम दो चीज को जोड़े और रिजल्ट कुछ भी ना मिले, ये है एक चीज और ये है दूसरा। इन दोनों को जोड़े, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मोटा मोटी साबित हो जाता है कि इन दोनों के पास जो गुण होगा वो अपोजिट होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इन दोनों के पास गुण सेम होता तो दोनों मिलकर के ऐसे हो जाता। जैसे आप देखो, ऐसे हमको कोई खींच रहा है इधर से और वो कोई खींच रहा है इधर से, तो ना हम इधर बढ़ेंगे ना इधर बढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि जब इन दोनों को हम ले जा रहे थे तो दोनों स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जब इन दोनों को अटैच कर दिए और अटैच करके ले गए तो अट्रैक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट 0 आ गया। अब बात समझिए, कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा? तो हम देखते हैं कि कोई एक पॉजिटिव, जैसे +3 और -3 दोनों तो जोड़े 0 आ गया, +5 और -5 दोनों को जोड़े 0 आ गया। तो हम एक कहानी समझ में आया। क्या कहानी समझ में आया? कि चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। इसका नाम क्यों रखा गया पॉजिटिव चार्ज और क्यों निगेटिव चार्ज रखा गया? क्योंकि हमने देखा कि जब हम दोनों को रगड़ते हैं, इंडिविजुअली ले जाते हैं तो अट्रैक्ट कर ले रहा है, दोनों को साथ में ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों के पास अपोजिट नेचर है। दोनों के पास क्या है? अपोजिट नेचर है। तो एक का नाम हमने रख दिया पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम रख दिया निगेटिव चार्ज। देखिए क्या किया हमने, हमने जो है चार्ज को दो पार्ट में बांट दिया। चार्ज को क्या कर दिया? दो पार्ट में बांट दिया। तो चार्ज जो है वो हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया। एक चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गया? एक क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक अब देखिए, अब कहानी ये है कि हम पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे? तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और थॉट्स को समझते हैं, कुछ और कहानी को समझते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, तो हम लोग कहा सोच लिया कि देखिए दोनों पे तो अपोजिट चार्ज आया। जैसे एक चार्ज आया रॉड के ऊपर और एक चार्ज आया हमारा सिल्क क्लॉथ के ऊपर। यह है सिल्क क्लॉथ और यह है रॉड। तो एक रॉड के ऊपर आया, एक सिल्क क्लॉथ के ऊपर आया। तो अब जो है दोनों के पास कौन सा पॉजिटिव आएगा, कौन सा नेगेटिव आएगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि जब अंबर रॉड को सिल्क के ऊपर रगड़ते हैं तो अंबर के पास जो आएगा वो होगा पॉजिटिव
और जो सिल्क के पास आएगा वो होगा निगेटिव, क्योंकि अपोजिट नेचर में हो गया। अब देखो, अब यहाँ से एक और खेल स्टार्ट होता है। एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए खेल क्या होता है। अब यहाँ से एक और खेल स्टार्ट होता है, आइए उस खेल को देखते हैं। देखिए क्या है कि हमने देखा कि अब कहा कि सर सारे ऑब्जेक्ट को कैसे, हमने तो अंबर को मान लिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अंबर को सिर्फ मान लेने से क्या सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चार्ज पता कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, किस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है? तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने क्या किया, अंबर रॉड है ये अंबर रॉड है, और इसके पास मैंने इसको जब हम लोग सिल्क से रगड़े तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज आ गया। अब जो है एक और बार हम लोग सिल्क से रगड़े तो हम लोगों ने देखा कि उसके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज आया, तो वो पॉजिटिव चार्ज वो भी आया, ठीक है, वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आया। तो पॉजिटिवली चार्ज आया दोनों के ऊपर। अब दोनों को हम पास ले जा रहे हैं, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों को पास ला रहे हैं, दोनों सेम नेचर का है, दोनों अपोज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि जो भी जो है, हमने देखा कि दोनों पे सेम चार्ज ही आया होगा। क्यों सेम चार्ज आया होगा? क्योंकि दोनों जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका दोनों का दोनों सेम चीज से रगड़ा गया है, सिल्क से। तो जैसा बिहेवियर ये शो करेगा वैसा ही ये करेगा। बात समझ में आ रही है? तो दोनों रिपल्सन कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी चार्ज का लाया कि लाइक चार्ज रिपेल। लाइक चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। बात समझ में आ रहा है? लाइक चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा। अब देखो क्या होता है, किसी भी चीज को हम फ्रिक्शन करके ऐसे ऐसे करके उसके पास लाते हैं, अंबर रड के पास। अगर क्या होता है कि अंबर रड उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि अंबर क्या है, अंबर रड इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक अपोजिट नेचर होगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अपोजिट में अट्रैक्ट कर ले रहा है, हम लोग सिल्क और इसको देखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और जब भी हम लोग अंबर के पास किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं और वो क्या कर लेता है, उसको अगर अट्रैक्ट कर लेता है तो वो होगा क्या? नेगेटिवली चार्ज। और अगर उसको रिपल कर देता है तो होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो गए चार्ज के। क्या हो गए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दो? आप लोग बताइए। तो हमने देखा कि जब जो है आपका अंबर के रड के पास लाया तो हमने देखा कि रिपल्सन कर रहा है। तो रिपल्सन कर रहा है तो क्या हो गया, ये जो है इसका मतलब ये हो गया पहला चीज कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दूसरा जो है वो क्या हो गया, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, ये लाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक, पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक। मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग पॉजिटिव और पॉजिटिव को लाएंगे तो वो क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। और अगर हम लोग नेगेटिव नेगेटिव को लाएंगे तो भी रिपल्सन करेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव को या नेगेटिव पॉजिटिव को लाएंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब बात क्या है कि सर आपने तो ये सब बता दिया, अब जो है कि चार्ज हम लोग डेवलप कैसे करेंगे, हाउ कैन प्रोड्यूस अ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के 3 तरीके हैं। तो आइए अब जो है हम लोग थोड़ा क्लास को और अच्छे ढंग से समझते हैं कैसे चार्ज डेवलप किया जाता है। तो देखिए, हाउ कैन डेवलप अ चार्ज, आगे का टॉपिक क्या है, हाउ कैन डेवलप अ चार्ज। यहां से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो चार्ज डेवलपमेंट करने के 3 प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस है वो है फ्रिक्शन या रबिंग। तो फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन क्या है इसको समझिए। देखिए क्या होता है फ्रिक्शन, जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को लेकर के एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है, तो उससे जो है जो चार्ज डेवलप होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, हमको सर समझ में नहीं आया फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप कैसे हो जाता है। तो देखो बात को समझो। बात क्या है कि आप लोग क्लास 9th में और क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिट में दौड़ते रहता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में
दौड़ते रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। अब जो है क्या किया मैंने, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। चलिए ठीक है, हम लोग दोनों को ऐसे ऐसे रगड़े। अब रगड़े तो क्या हुआ, बात को समझिए। आप जो है मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि आपको एक एकदम पतला सा रास्ता दिया गया है, और उस पर बोला जाए कि तेज दौड़ से दौड़िए, तेजी से दौड़िए। आप दौड़ रहे हैं, और तेजी से दौड़ो, और तेजी से दौड़ो। अगर दौड़ते दौड़ते बोला जाए तो एक समय आएगा कि दौड़ते दौड़ते आप अपने ऑर्बिट में दौड़ रहे हो, एक समय आएगा कि अपने ऑर्बिट से आप निकल जाओगे। यहाँ तक का खेल समझ में आ रहा है? क्यों निकल जाएंगे सर? तो जब हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगा। इसको आप और आगे क्लासेस में पढ़िए, एक्साइटेड एनर्जी आएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते घूमते और तेज और तेज और तेज और तेज बहुत तेज हो जाएगा, और अपने ऑर्बिट से जंप कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। अब देखो बात क्या है, अब खेल को समझो। ऑर्बिट से जंप करेगा तो किसके पास जाएगा? अब मान लो कि आप कूदोगे तो बगल वाला जो रहेगा उसी के पास ना जाइएगा, यहाँ से कूद करके इस पे जाइएगा तो बगल वाला जो रहेगा उस पे जाइएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके यहाँ चला जाता है। अब देखो खेल क्या होता है। मान लिया जाए कि ये जो है इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 13 प्रोटॉन थे, और इसके पास मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बराबर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं -13 + 13, और इसके ऊपर लिख देते हैं -10 + 10। अब देखो खेल क्या हुआ। खेल ये हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद करके इस पे चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद करके कहाँ चला गया, इस पे चला गया। तो अब इस पे जो 13 इलेक्ट्रॉन थे, वो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अब ये 13 इलेक्ट्रॉन हो गए -12 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो -10 में एक माइनस जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव लेकर के आता है, -11 + 10। अब देखो खेल क्या हुआ। ये जो 12 इलेक्ट्रॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, अब 12 हो गए। तो सम अप जब हम कर रहे थे यहाँ पे 13 तो टोटल चार्ज इफेक्टिव क्या था, 0 था इसके पास। अब इसको सम अप करते हैं तो -13 + 13 करते हैं, -12 + 13 करते हैं तो +1 आ जाता है, और इसको का सम अप करते हैं तो -1 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इन लोग के पास टोटल सम -13 + 13 0 था, अब क्या हो गया, -12 + 13 हो गया, अब हो गया 1 के बराबर। और इसके पास क्या हो गया, -11 + 10 हो गया, दोनों को जोड़े तो -1 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पहले पॉजिटिवली चार्ज, ये जो पहले चार्जलेस था वो अब चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी जो पहले चार्जलेस था वो भी चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। अब और थोड़ा इसको डीप में समझिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो देने वाले को बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? देने वाले को डोनर बोलते हैं, और जो लेता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन दिया वो हो गया डोनर, और जो लिया एक्सेप्टर। अब देखो जो देगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और जो लेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। तो जब एगो इलेक्ट्रॉन लेगा और एगो इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो लेगा उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और जो देगा उसके पास कमी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी वो क्या, पॉजिटिवली चार्ज, वो कैसा, पॉजिटिवली चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ गया? तो फ्रिक्शन से कैसे होता है, जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन कूद करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, जिसके कारण से एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, डिफिशियंसी हो गया, वो हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, जिस पे एक्सेस हो गया वो हो गया नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप लोग को फ्रिक्शन समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है डेफिनेशन आप लोग को? तो हम आप लोग को एक टेलीग्राम चैनल बता देंगे, वहाँ पे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आपका उस पर डाल देंगे। अब देखिए दूसरा होता है कंडक्शन। दूसरा होता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, बात को समझिए।
कंडक्शन मतलब होता है विथ टच, विथ टच। तो क्या होता है, विथ टच होता है। तो देखो बात को समझो, विथ टच किसको कहते हैं, जैसे हम हैं, ऐसे हमको में कोई से सट गया तो उसको बोलेंगे विथ टच। अब बात को समझिए, क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है पहले से चार्ज है, मान लो इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, ठूस ठूस के पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है, ऐसे पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखो क्या है कि सब में लड़ाई हो रहा है, कह रहा है पॉजिटिव चार्ज, तुम भागो तुम भागो तुम भागो, क्योंकि सब में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और सब जब पॉजिटिवली चार्ज है तो सब में रिपल्सन होगा, तो वो कहता है कि तुम भागो, वो कहता है तुम भागो, तो भागेगा कौन भाई, तो आगे रास्ता मिलेगा तभी ना भागेगा। बात तुम समझो कि तुमको एक नाव में हम रख दें और बोले कि तुम यहाँ से भागो, तो आगे तुमको रास्ता मिलेगा तब भागोगे, तो सब इसी में रह रहा था। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसके पास एक हम अनदर कंडक्टिंग मॉडल है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि दोनों के दोनों कंडक्टर होने चाहिए, ये भी कंडक्टर ये भी कंडक्टर। तो जब कंडक्टिंग बॉडी ले आए तो इनमें रिपल्सन हो रहा था, तो इनमें से कुछ जो प्रोटॉन जो पॉजिटिवली दिख रहे हैं वो इधर आ गए, क्या आ गए, इधर आ गए। ठीक है, इधर आ गया, ऐसे हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो गया। तो इस तरीके से चार्ज जो है क्या हो गए, यहाँ के देखो यहाँ कितने चार्ज थे, 3 2 5 3 3 6, तो 6 और 5 11 थे, तो यहाँ पे आ गए 3 और 3 6 चार्ज यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे हमारा जो है वो 5 चार्ज बच गया। ठीक है, बाकी तो उसमें चला गया। अब देखो यहाँ पे 5 चार्ज बच गए, यहाँ पे 6 चार्ज हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें जो है कुछ ना चार्ज इसमें चले गए, कुछ चार्ज इसमें चले गए। तो पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। तो किसके वजह से हुआ, जब कोई बॉडी टच में आया तो उसकी वजह से हुआ। तो ये हो गया आपका बाई कंडक्शन। तो क्या होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिकली, समझिए बात को, डेफिनेशन क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के पास हम लोग न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, कंडक्टिंग, दोनों कंडक्टर होना चाहिए। तो क्या होता है कि कंडक्टर जिसके अंदर चार्ज था उसका कुछ चार्ज इसमें चल जाता है, जनरली आधा चार्ज जाता है। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर 7 गो है तो कै गो जाएगा, तो 3.5 गो नहीं जाएगा, 4 गो जाएगा, मतलब आधा या आधा से एक कम। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रेवल होकर किस में चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, विथ टच डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसी को कहते हैं कंडक्शन। बात समझ में आया। तो चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन, और तीसरा है बाय इंडक्शन। तो आइए समझते हैं बाय इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टच। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, विदाउट टच। जैसे देखिएगा आप लोग को जो है, आप मान लो कि कोनो तो लोग जो है बदमाशी कर रहा होगा, तो बदमाशी करने जा रहा होगा, अब जा रहा होगा बदमाशी करने, जैसे ही तुमके पेरेंट्स देखते होंगे तो बिना उनको देखे तुम लोग भाग जाता होगा, तो क्या हुआ, तुम्हें टच किए नहीं किए, तो फिर भी उनका प्रभाव आ गया कि नहीं आ गया, तो यही हो जाता है तुम्हारा क्या, इंडक्शन हो जाता है। तो समझो इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का पूरा खेल को समझिए। तो इंडक्शन का खेल है कि हम इसमें एक चार्ज बॉडी ले लिए, मान लो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये ले ली। अब हम क्या करते हैं, इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी के पास क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। तो पहले देखो जब ये यहाँ पे था तो क्या था इसके पास, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आके। ठीक है, अब जैसे ही इसके पास इसको इधर लाते हैं तो खेल क्या होता है, खेल को समझिए। ये पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या होगा, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको रिपल करेगा तो सब इधर आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, क्यों, क्योंकि इसको नहीं। अब एक बच्चा हमसे बोला कि सर ये भी तो हो सकता है, यो दोनों तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों ना मिल जाएगा इसे। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, इसका जो एनर्जी है वो ज्यादा है इससे, इसके कारण इसके तरफ ही अट्रैक्ट हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेज में ये हो गया। अब दूसरा स्टेज में क्या करते हैं कि इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज था पूरा, अब हम लोग क्या किए कि ये जो सेकेंड बॉडी है जिसको हम लोग चार्ज करना चाहते हैं उसको हम लोग क्या कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए। तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो ये हो गया हमारा अर्थ। तो बात क्या है
कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उनको ये पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल ही कर रहा था। अब रिपेल कर ही रहा था, अर्थ से जैसे ही कनेक्ट कर दिया तो सारा का सारा ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ घुस जाएगा, अर्थ में घुस जाएगा और ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सारे का सारे पॉजिटिव अर्थ में घुस जाएंगे। और जैसे ही, और ये निगेटिव कहे क्योंकि ये निगेटिव भी चल जाएगा तो निगेटिव नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो कट जैसे ही करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज ऐसे है और उसको क्या करते हैं हम, उसको हम जो है वो हटा देते हैं। तो हटाते हैं तो ये निगेटिव भी रिपल कर जाता है, वैसे हो जाता है। ठीक है, तो तीन तरीके से हमने चार्ज डेवलप किया। एक बाई फ्रिक्शन किया, ऐसे ऐसे रगड़ करके, एक कंडक्टिंग बॉडी के पास दूसरा कंडक्टिंग बॉडी को अटैच किया, इसको बाई कंडक्शन बोला। और तीसरा जो था वो था बाई इंडक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कल के क्लास में हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि कैसे जो है हम लोग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं चार्ज के। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।